अक़वाम मुत्तहिदा की नई मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट में यूएसडीटी पर शदीद तनकीद की गई है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन जुए और जुराइम का मरकज करार दिया गया है। टीयूएसडी भी इसकी वजह से डीपेग हुआ। इस रिपोर्ट में बाकी क्रिप्टो और खास तौर पर ट्रोन कॉइन को भी रगड़ा गया है, लेकिन यूएसडीटी ने इस रिपोर्ट को मायूस कुन करार देते हुए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इनका कहना है कि जानबूझकर एक एजेंडे के तहत उसे निशाना बनाया गया है, लेकिन यह रिपोर्ट इंतहाई अहम है, जिसको समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। यह रिपोर्ट यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने बनाई है, जिसमें बहुत से जुराइम और उनसे मुंसलिक चीजों का जिक्र मौजूद है। लेकिन मैं यहां सबकी बात नहीं करूंगा और सिर्फ आपको क्रिप्टो के हवाले से की गई बातें शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे अहम बात, सबसे पहले रिपोर्ट कहती है ऑनलाइन जुए की एप्स, खासतौर पर ऐसी एप्स जो गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं, इनको क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से चलाया जा रहा है। यहां पेमेंट के लिए ट्रोन नेटवर्क पर मौजूद यूएसडीटी को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वजह से टेथर कंपनी जुराइम की मदद कर रही है। अब अगर आप गौर करें तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा टेथर को जुराइम का गढ़ करार दे रहा है। यह इस कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं। खैर, अपनी बात मैं एंड में करूंगा। पहले मैं रिपोर्ट की बात बता दूं तो यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के मुताबिक टेथर एशिया पैसिफिक में मौजूद गैर कानूनी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वहां सबसे ज्यादा ट्रोन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से जस्टिन सन के खिलाफ वहां पहले ही कई मुकदमात हैं। अब टेथर को भी इससे लिंक कर दिया गया है। अब रिपोर्ट चीन, थाईलैंड, हांगकांग, जनूबी कोरिया, ताइवान, जापान, सिंगापुर, म्यांमार समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुमालिक के जुराइम पेशा लोगों के रिकॉर्ड भी बताती है। फिर यह कहती है कि बेशतर ग्रुप्स अब पेमेंट के लिए यूएसडीटी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें वो तमाम जुराइम जैसे मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, हथियार शामिल हैं, जिनका आप सोच भी सकते हैं। अब यहां मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक नए ग्रुप का भी जिक्र मौजूद है, जिसे मोटरकेड्स कहते हैं। वैसे तो प्रोटोकॉल में मौजूद गाड़ियों को मोटरकेड कहते हैं। अब ये मोटरकेड्स जो क्रिप्टो की दुनिया में मौजूद हैं, ये यूएसडीटी लेकर आपसे 20 से 30% का कमीशन लेते हैं और दुनिया में कहीं भी आपको व्हाइट मनी में पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि आप दरमियान में हैं और इर्द गिर्द आपको बचाने के लिए प्रोटोकॉल मौजूद है। इसी वजह से इसे मोटरकेड कहा जाता है। अब ये बिल्कुल नई चीज थी, तो सोचा ये भी बता दूं, ऐसी रिपोर्ट से अक्सर काफी नई चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, खैर, ये रिपोर्ट ये भी मानती है कि यूएसडीटी की वजह से जायज अंदाज में क्रिप्टो खरीदना आसान हुआ है। आम लोग आसानी से क्रिप्टो खरीद कर कैश आउट भी हो जाते हैं, लेकिन ट्रोन चेन पर मौजूद यूएसडीटी आम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। एक दिन में यूएसडीटी में ट्रेडिंग वॉल्यूम 20 अरब डॉलर है, लेकिन यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के मुताबिक इसमें से 17 अरब डॉलर की ट्रांजैक्शंस जुराइम पेशा लोग कर रहे हैं, और इसके लिए वो ट्रोन चेन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि वहां इनको ज्यादा ट्रैक नहीं किया जा सकता, वहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है, और वहां आप जाली वॉलेट्स बनाकर बड़ी रकम को छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के जरिए इधर उधर मुंतकिल भी कर सकते हैं। और ये काम करने के लिए ट्रोन की टीम आपकी मदद भी करती है। जैसे इनके बोट्स आपको आसानी से $1 की ट्रांजैक्शन करवाकर या ब्लॉकचेन से तमाम रिकॉर्ड हटाकर वैसे ही रकम आपके वॉलेट में मूव कर देते हैं। इनको डिसेंट्रलाइज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जुराइम कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका और यूरोप से चीनी और खित्ते की दूसरी कंपनियां गैर कानूनी तौर पर पैसा अपने मुमालिक में भेजने के लिए भी ट्रोन पर यूएसडीटी का इस्तेमाल कर रही हैं। यहां पर वो 2022 के दौरान चीनी क्रैकडाउन का जिक्र भी करते हैं, जहां चीनी क्रिमिनल्स का एक गैंग यूएसडीटी की मदद से दुनिया भर में ऑपरेशंस कर रहा था। इसमें 17 मिलियन यूएसडीटी इस्तेमाल किए जा रहे थे। रिपोर्ट इस सारे वाक़े को काफी तफसील से बताती है। फिर रिपोर्ट अमेरिकी फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट को भी कोट करती है, जिसके मुताबिक यूएसडीटी सबसे ज्यादा कमजोर स्टेबल कॉइन है जिसके पास रिजर्व नहीं है, और इसके लिए तमाम कस्टमर्स को अदायगी करना मुमकिन नहीं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि स्टैंडर्ड एंड पुअर रिपोर्ट ने यह तस्लीम किया था कि लोगों का यह ख्याल है, जबकि अभी उनके पास मुकम्मल मालूमात नहीं है कि यूएसडीटी के पास रिजर्व नहीं। लेकिन यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने अपनी रिपोर्ट में इसे भी शामिल कर लिया है। आखिर में, बिल्कुल एंड में, यूएसडीटी को जुराइम का मरकज साबित करने के बाद
एक छोटे से पैरे में, छोटे फॉन्ट में छुपाकर उन्होंने ये भी लिखा है कि यूएसडीटी ने नवंबर 2023 में शक की बुनियाद पर एक ट्रांजैक्शन को रोका जो $225 मिलियन की थी, क्योंकि उन्हें यह मशकूक लगी। फिर तहकीकात पर मालूम हुआ कि यह ट्रांजैक्शन एशिया पैसिफिक के इंसानी स्मगलर्स की थी, जिसको रिपोर्ट भी किया गया और इस रकम को इन ममालिक को भी दिया गया। इसके अलावा टेथर से जब भी राब्ता किया गया तो उन्होंने फौरी तौर पर आलमी कवानीन को फॉलो किया है। वो ये भी कहते हैं कि जिस मुल्क ने कवानीन लागू किए, टेथर ने उनको कभी नहीं तोड़ा। इसी वजह से टेथर कंपनी ने रिपोर्ट के बाद जवाब लिखा और इसे मायूसकुन करार दिया है। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को चैलेंज किया है। टेथर का कहना है कि रिपोर्ट में जो इल्जामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यूएसडीटी की तमाम ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर हैं। ऐसे में कोई भी जालसाज क्यों इसको इस्तेमाल करेगा? अगर ऐसा होगा तो एक एक यूएसडीटी को ढूंढा जा सकता है कि वो कब, कहां से, कैसे गया। इसी ब्लॉकचेन की वजह से $300 मिलियन की क्राइम मनी को पकड़ा जा चुका है। दुनिया के तमाम ममालिक में हमें ट्रैक किया जा रहा है। इस वजह से हम रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं और जिन्होंने भी इसे बनाया है उनसे बात करने के लिए भी तैयार हैं। अब आपने दोनों साइड्स की बात सुन ली। मेरे लिए इस सब में अहम चीज यूएसडीटी नहीं बल्कि ट्रॉन चेन है। मुझे लगता है कि इसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बहुत अरसे से इसके बारे में ऐसी बातें आती रहती हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इसका आना, फिर इसके बारे में इतनी तफसीली बात करना कि कैसे ये चेन इस्तेमाल हो रही है, इससे मुझे लगता है कि जस्टिन सन के बुरे दिन आने वाले हैं। वैसे तो वो अपने आप को इस सब से अलग कर चुका है, लेकिन हकीकत यही है कि चेन अब भी इसी की है। टीयूएसडी भी इसी वजह से गिरा है, क्योंकि अब मार्केट्स को लग रहा है कि ट्रॉन के दिन गिने जा चुके हैं। तो खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट में आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सके तो ये काम भी प्लीज मेहरबानी फरमाकर कर दें। और यार याद से घंटी बजा दिया करें, ताकि जैसे ही मेरी तरफ से वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि कभी कभार मेरी जानब से देर हो जाती है, उसके लिए मैं माजरत भी करता हूँ। आप मुझे एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा एक्स अकाउंट स्क्रीन पर शो हो रहा होता है, और इस आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करा लिया है, ताकि किसी जालसाज के चक्कर में आप ना फंस जाएं। जो मेरा अकाउंट है आप उसी पर मेरे पास आएं और मुझे फॉलो करें। आप मुझसे डीएम में राब्ता कर सकते हैं, मेरे डीएम बिल्कुल ओपन है, और वहां पर जो दोस्त राब्ता करते हैं मैं उनको जवाब देने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन अगर किसी वजह से आप डीएम नहीं कर पा रहे तो आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं फॉलो बैक कर दूंगा, फिर आपकी मेरे डीएम्स तक रसाई आसान हो जाएगी। लेकिन एक बात और, जैसे यहां पर मैं कभी कभार कमेंट्स में रिप्लाई देर से करता हूं, लेकिन मैं आपके कमेंट्स तमाम देख रहा होता हूं। इसी तरीके से मैं ट्विटर पर भी समटाइम रिप्लाई में थोड़ी बहुत देर हो जाती है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ कामों में बिजी होता हूं। ये वीडियोस के ऊपर रिसर्च भी और इनकी रिकॉर्डिंग भी, तो मेरा काफी टाइम कहीं ना कहीं पर कंज्यूम हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही मुझे वक्त मिलता है तो मैं आप लोगों के पास आता हूं और आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं। तो मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें। बाकी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।